अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंसेस ऑफ वेरियस स्टाइल्स ऑफ एक्शंस पढ़ रहे थे। उसमें हमने 8 किस्म के सेंटेंसेस जो है वो पढ़ लिए थे। आज जो है वो 9वीं किस्म का सेंटेंस हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। आज हम आज नया सबक शुरू करने वाले हैं। तो इस सेंटेंस की जो सेंस है वो ये है कि सबक हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ देर जो है वो बाकी है उस काम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इरादा हम जो है वो पुख्ता रखते हैं। तो उसके लिए जो है वो इसमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ एम या आर आएगा, फिर उसके बाद गोइंग और प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब ये कि प्रेजेंट डेफिनेट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इसको हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन टुडे। ये हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन टुडे। फिर आर वी गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन टुडे। फिर इसी का एक और टाइप का सेंटेंस है, वो ये है कि उसमें ये था कि कुछ वक्त बाकी था किसी भी काम करने में, लेकिन इस जो अब दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं तो उसमें ये है कि इसमें जो है वो बहुत ही थोड़ा वक्त है। तो जिस काम को करने में बहुत ही थोड़ा वक्त हो, यानी बहुत ही करीब हो काम करने के, तो उसका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, नौकर बस दरवाज़ा खोलने ही वाला है या मेहमान आने ही को हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे गोइंग का इस्तेमाल किया था जहाँ पे अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन जहाँ पे बहुत ही कम टाइम है यहाँ पे हम जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। द सर्वेंट इज जस्ट टू ओपन द डोर। नौकर बस दरवाज़ा खोलने ही वाला है। द गेस्ट्स आर अबाउट टू रीच। अभी हमारे पास एक और स्टाइल का जो है वो एक और स्टाइल का हमारे पास जो सेंटेंस है अभी वो ये है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर उसके बाद सो आएगा। इतना सो जो है वो इतना की सेंस में हम लेंगे। और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव यानी किसी नाउन की खूबी या खामी को जाहिर करता है। प्लस दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। ही इज़ सो वीक दैट ही इज़ सो वीक। वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। ही कैन नॉट वॉक। ही इज़ नॉट सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इज़ ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अच्छा, इसका एक और तरह से भी हम बना सकते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, उसके बाद टू आएगा। सो की जगह टू आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर इन्फिनेटिव। ये थोड़ा उससे सिंपल है। ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ नॉट टू वीक टू वॉक। इज़ ही टू वीक टू वॉक। उसके बाद एक और सेंटेंस है, एक और एग्जांपल है हमारे पास। ये संदूक इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता है। दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। ये संदूक इतना भारी है कि तुम इसे नहीं उठा सकते हो। दिस बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। उसके बाद हमारे पास जो है एक और स्टाइल है। तो उसमें है जी, वो इतना ऐसा दौड़ता है कि वो इनाम नहीं जीत सकता है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऐसे आई एस का इजाफा करेंगे, फिर सो आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो है जो वर्ब के मीनिंग में ऐड कर देता है समथिंग। प्लस दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा। ही रन्स सो स्लोली दैट ही कैन नॉट विन द प्राइस। इसका और एक और भी फार्मूला है, एक और तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या एस का इजाफा करेंगे, फिर टू, फिर एडवर्ब, फिर इन्फिनेटिव। ही रन्स टू स्लोली टू विन द प्राइस। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो इतना तेज़ दौड़ता है कि वो इनाम जीत सकता है। वो नेगेटिव सेंस में था, ये पॉजिटिव सेंस में। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस का इजाफा करेंगे, प्लस सो, फिर एडवर्ब, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट और फिर कैन, फिर फर्स्ट फॉर्म। ही रन सो फास्ट दैट ही कैन विन द प्राइज। इसे और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और तरीका ये है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस एडवर्ब प्लस एन एफ का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव, ही रन फास्ट एनफ टू विन द प्राइज।
हाँ जी, उसके बाद हमारे पास एक और स्टाइल का सेंटेंस है नंबर 11 पे। वो इतना अमीर है कि वो एक कार खरीद सकता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हो, फिर एडजेक्टिव प्लस दैट और सब्जेक्ट प्लस कैन और फर्स्ट फॉर्म। ही इज़ सो रिच दैट ही कैन बाई अ कार। फिर इसका ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर उसी का ये हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला है। और इसका दूसरा तरीका भी है, इसको बनाने का दूसरा फार्मूला भी है, वो थोड़ा इससे इजी है और इसकी सेंस भी थोड़ी अच्छी है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव प्लस एनफ प्लस इन्फिनेटिव। ही इज़ रिच एनफ टू बाई अ कार, ही इज़ नॉट रिच एनफ टू बाई अ कार। फिर उसका एक और नीचे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ये संदूक इतना हल्का है कि उसे उठाया जा सकता है। दिस बॉक्स इज़ लाइट एनफ टू लिफ्ट। ये संदूक इतना हल्का है कि तुम उसे उठा सकते हो। दिस बॉक्स इज़ लाइट एनफ फॉर यू टू लिफ्ट। उसके बाद हमारे पास है एक और स्टाइल का फ़िक्रा है। तो वह जुमला है, चाहे या खा तुम जितना या कितना ही क्यों ना तेज़ दौड़ो तुम गाड़ी नहीं पकड़ सकते हो। हाउ एवर प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और प्लस कैन नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। हाउ एवर फास्ट यू मे रन यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करे, मैं नहीं। सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस इन्फिनेटिव। आई वांट हिम टू हेल्प मी। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मदद ना करे। आई वांट हिम नॉट टू हेल्प मी। उसके बाद हमारे पास एक और स्टाइल का सेंटेंस है। वो ये है कि वो रोने के सिवा कुछ नहीं करता। तुम घर के सिवा कहीं नहीं जाते हो। असलम खतूत के सिवा कुछ नहीं लिखता है। मैं दोस्तों के सिवा किसी से नहीं मिलता हूँ। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ई एस प्लस नथिंग प्लस नोवेयर प्लस नोबॉडी प्लस बट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। ही डज नथिंग बट वीप। वो रोने के सिवा कुछ नहीं करता। ही डज नथिंग बट वीप। इसका और एक और तरीका भी है। वो उसमें जो है वो बट नहीं आएगा, वहाँ पे बट की जगह जो है वो एक्सेप्ट आएगा। वो तरीका जो है, ये फार्मूला भी दिया हुआ है, नीचे ये तरीका दिया हुआ है। ही डज नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट वीपिंग। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये 15 टाइप का सेंटेंस एक और है। तो इसमें हम इम्पेरेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी हुक्मिया जुमरात या दूसरे ख्वाहिशात वाले। इसकी मिसाल दी हुई है, बैठ जाओ। दूसरी मिसाल है इसकी, मत बैठो। फर्स्ट फॉर्म और प्लस जो है वो एनीथिंग आई गेस। बैठ जाओ, सिट डाउन। मत बैठो, डो नॉट सिट डाउन। उसे जाने दो, उसे मत जाने दो, यानी इजाज़त है इसमें। लेट हिम गो, डो नॉट लेट हिम गो, लेट हिम नॉट गो। आओ बाजार जाएं या आओ बाजार ना जाएं। लेट अस गो टू बाजार, लेट अस नॉट गो टू बाजार। आगे है यहाँ पे, मैं तुम्हें बाजार जाने देता हूँ, मैं तुम्हें बाजार नहीं जाने देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई लेट यू, आई लेट यू गो टू बाजार। आई डोंट लेट यू गो टू बाजार। इसका जो है वो एक और तरीके से भी है, जहाँ पे अलाउ या परमिशन हम दे रहे हैं। तो आई अलाउ या परमिट यू टू गो टू बाजार। मेरी ख्वाहिश है कि वो बीमार होता। सब्जेक्टिव केस प्लस विश या विशेस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर और हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, यानी जो ख्वाहिश ऐसी हो कि जो पूरी ना हुई हो, माजी में गुजर चुकी हो, तो उसके साथ वाज या वार इस्तेमाल करते हैं। आई विश ही वर इल। काश वो बीमार होता। वुड दैट, काश के लिए जो है वहाँ पे वुड दैट हम इस्तेमाल करेंगे। वुड दैट ही वर इल।